वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 12th ऑफ मई है। सो आज का अपडेट स्टार्ट करते हैं। यूएस मार्केट वाज डाउन बाय 1% टू 1.38%। जीसेक यील्ड्स जो है वो लगभग 2.99 से 2.89 तक आए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो $107 पर बैरल का हुआ है, क्योंकि यूरोप में रशिया के रेस्ट्रिक्शंस को लेके जो ऑयल सेल के रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको लेके काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, तो इस कारण से क्रूड ऑयल ने शूट अप किया है। सो $101 टू $107 पर बैरल। इंडिया की जीसेक यील्ड जो है वो फॉल की है फ्रॉम 7.30 टू 7.21। प्री कोविड जो रेट कट्स हुए थे लगभग 1.15% की, प्रॉबेबली देयर इज़ अ चांसेस कि जो रेट हाइक अपनी चल रहे हैं वो अप टू 1.15 से 1.25 तक हो, क्योंकि आरबीआई को रेपो रेट रेज करना है एंड एक्सपेक्टेशन इज़ अराउंड 6.25 टू 6.4 टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यूएस यील्ड जो है इट्स ऑलमोस्ट हाई एज 2018। इन्फ्लेशन के जो डेटा आए हैं उनके एक्सपेक्टेशन थे इट वाज अराउंड 8.1, बट द रेट केम एज 8.3। तो उस कारण से भी जो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं थे तो मार्केट हो सकता है कि नेगेटिव रिएक्ट किया है। उसी कारण से डॉलर हैज़ गॉन अप। आइडियली ऑयल शुड करेक्ट। जब भी डॉलर अप जाता है तो ऑयल करेक्ट करना चाहिए, बट डॉलर गोइंग अप एंड ऑयल गोइंग अप इट्स ड्यू टू रशिया के जो अभी वॉर के सिचुएशन चल रहे हैं। इफ़ क्रूड अगेन गोइंग अप एंड डॉलर गोइंग अप एंड इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो गोइंग अप, इट्स अ परफेक्ट रेसिपी ऑफ रिसेशन। तो इस समय में क्या होता है कि अगर आप डॉलर, क्रूड ऑयल एंड इन्फ्लेशन ये तीनों ऊपर जा रहे हैं तो रिसेशंस के संभावना बढ़ जाते हैं। आशा करें कि वो चीज़ ना हो, बट संभावना काफ़ी रह जाते हैं। Then there is a chances it may come in future. The trigger point which may lead to recovery of market, probably रशिया एंड यूक्रेन के वॉर जो हैं वो इश्यूज अगर सॉल्व होते हैं, वो रिजॉल्व होते हैं वो चीज़, तो हो सकता है कि मार्केट आपके रिकवर करे। Correction in all commodities, not only crude oil, in all commodities, metals, etc. Then probably the fear of inflation जो है will reduce, which will reduce the yield curve. उसके कारण से yield curve में भी कमी आएगी, fall करेगा, and which may make dollar slightly weaker, and which will again give some importance to the equity market. So equity market में support मिलेगा. If it happens, till that there will be a weakness in equity market. अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तब तक equity market में आपकी जो अभी डाउनसाइड हो रही है वो प्रॉब्ली रहेगी। इफ़ डॉलर गोज डाउन एंड यील्ड कर्व टेक्स करेक्शन, ये दोनों चीज़ें अगर होती हैं, फ्रॉम देयर मार्केट विल रिकवर वेरी फास्ट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यूएस मार्केट ने अगर हम देखें 11th की जो यूएस मार्केट की रिपोर्ट आई थी, सो यूएस मार्केट वाज गुड, बट इंडियन मार्केट वाज वेरी वोलाटाइल। कल देखा गया है कि ऑलमोस्ट 16,000 की लेवल जो है निफ्टी की वो ब्रेक हो गई थी। सो इंडियन मार्केट वेरी वोलाटाइल। इंडियन मार्केट में देयर इज़ अ ह्यूज प्रेशर बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स काफ़ी सेल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की विषय है। कंटिन्यूसली कब तक रहेगा, कब तक मार्केट इस तरह से अपना फॉल करता रहेगा। देयर इज़ अ सम गुड न्यूज़ फॉर एशियन मार्केट। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने प्लानिंग की है टू कट सम इम्पोर्ट टैक्सेस फॉर चाइनीज़ गुड्स, दैट इज़ टू कंट्रोल द यूएस इन्फ्लेशन, बट दैट हैज़ बिकम अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर चाइनीज़ मार्केट। सो yesterday most of the global markets were up, मतलब मैं 11th की बात कर रहा हूँ, बट निफ्टी वही जो ब्रोक की है ऑलमोस्ट 16,000 की लेवल। बैंक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया कल, बैंक की सपोर्ट थी, बट some heavyweight
शेयर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, उनके कारण से भी मार्केट कल डाउन रहा, उनके परसेंटेज ऑफ फॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये सारे बातें हैं, प्लस इंडिया और भी कुछ बातें को मैं डिस्कस करता हूँ। मॉर्गन स्टैनली ने GDP के इन्फ्लेशंस के GDP के प्रोजेक्शंस दिए हैं। तो उनकी जो प्रोजेक्शन है दैट हैज़ बीन कम डाउन फ्रॉम 7.9% टू 7.6%, बिकॉज ड्यू टू ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न। अगर ग्लोबली अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो हमारी भी उस तरह से ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वी ऑल आर को रिलेटेड, एक ही चीज़ों में एक ही बोल सकते हैं धागे में बंधे हुए हैं। और डिपेंडेंसी ऑन कमोडिटीज़ इम्पोर्ट इज़ हाई, नॉट ओनली क्रूड ऑयल बट इन अदर कमोडिटीज़ ऑल्सो। तो वो चीज़ भी हमें देखनी है, बिकॉज इट प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़ विल गो अप, देन देयर इज़ अ कंसर्न ऑफ आवर ग्रोथ। अगर ये सारी चीज़ों में प्राइजेस हाइक होती रहती है तो हमारे लिए एक बड़ी कंसर्न रहेगी। RBI expectation of GDP growth is 7.2% to 7.3% for the financial year आपकी 23। प्रोजेक्शन ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी भी ये अगर RBI को फील होती है तो ये प्रोजेक्शंस को लेके वो अप डाउन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारी मॉर्गन स्टैनली से हमारी जो RBI की प्रोजेक्शन है वो कम ही है। If rate hikes will happen, then it will affect corporate earnings also. If interest cost increased, raw material cost increased, then it will affect the margin. That's why rising yield, rate hikes and rupee fall will impact the margins of India Inc. May happens in coming quarter, मतलब आने वाले क्वार्टर में आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके मार्जिन जो है वो फॉल कर सकते हैं। फ्लोज इन गोल्ड ETF इज गोइंग अप ड्यू टू द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। नॉर्मली यही देखा जाता है, जब भी मार्केट वोलेटाइल रहता है तो सबको सेफेस्ट एसेट क्लास के हिसाब से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वो गोल्ड को पसंद करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और नॉर्मली गोल्ड को हेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। LIC IPO जो ग्रे मार्केट प्रीमियम शो हो रही थी, बट होपफुली ये हो सकता है कि वो डिस्काउंट में खुले प्रीमियम के जगह पर। आज पता चल जाएगा कि आपकी अलॉटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, किन किन की अलॉटमेंट हो रही है, आज वो कंफर्म हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया के जो लॉसेस हैं वो काफ़ी नीचे आए हैं, और वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज़ थे टू द गवर्नमेंट जो पे करने थे, सो देयर इज़ अ चांसेस कि वो ड्यूज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की इक्विटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वोडाफोन में गवर्नमेंट आने वाले दिनों में पार्टिसिपेट करने वाली है, गवर्नमेंट की इक्विटी भी अभी वोडाफोन में आने वाली है। FMCG मेजर्स कंपनीज जो भी हैं उन्होंने इस इन्फ्लेशन में काफ़ी अच्छा इन्फ्लेशन का फ़ायदा लिया है, इस समय का फ़ायदा लिया है, क्योंकि छोटे मोटे जो कंपनीज़ हैं FMCGs में वो ड्यू टू हाइक इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये सारे तो मेरे ख्याल से वो ऑल सेगमेंट्स में उस तरह से अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं, बट FMCG सेक्टर्स जो हैं वो एवरी सेगमेंट में जो मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज लाइक मैरिको, HUL, ये सारे जो हैं वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा कर सकते हैं। हाउसिंग के बारे में बताया, स्मॉल टिकट हाउसिंग लोन जो है उनकी डिमांड बढ़ी है इन Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़। इट्स अ गुड साइन फॉर अस, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है कि आपके और भी स्मॉल टिकट के हाउसिंग के जो लोन की डिमांड्स है वो और भी आने वाले दिनों में बढ़े। टाटा मोटर्स ने एक नेक्सॉन EV मैक्स लॉन्च की है, जिसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 437 किलोमीटर्स की है विच इज़ अ हाईएस्ट रेंज जो अभी लॉन्च की गई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में बैटरी के कंपनीज भी लाने वाले हैं, जो मिस्टर N चंद्रा ने बोला है। तो ये सारे चीज़ अगर होती हैं तो देयर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर टाटा मोटर्स, एंड दे आर
mostly focusing on digital, global supply chain, sustainability and आपके health and wellness पे. So ये सारे चीज़ को आज यहीं कंप्लीट करते हैं. थैंक यू सो मच. आपको अगर हमारी अपडेट पसंद आए तो आपको यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.